हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। जैसा आप सभी जानते हैं कि तुलसी हमारे आंगन की शोभा के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर होती है। हर कोई चाहता है कि हमारा तुलसी का पौधा हरा भरा रहे और अच्छी तरीके से फले फूले। आज मैं कुछ बहुत ही सरल उपाय और टिप्स बताऊंगी जिससे गर्मियों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा और सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि सर्दियों में हमारा तुलसी का पौधा किस प्रकार से सुरक्षित रहे, मरे नहीं। तो सभी ने बहुत पसंद की वीडियो और ये आग्रह किया, कमेंट्स किया कि मैं गर्मियों में पौधा किस तरीके से हमारा सुरक्षित रहे इसकी वीडियो डालूं। तो आप कुछ इस तरीके से उपाय करेंगे जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आपका पौधा गर्मियों में भी बिल्कुल नहीं सूखेगा और बहुत ही कम मेहनत में हरा भरा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये तुलसी के पौधे की जो केयर है, सुरक्षा किस तरीके से करें और लोगों तक भी पहुँच सके, जिससे और लोगों की भी आंगन की तुलसी अच्छी तरह से हरी भरी रहे, खिली खिली रहे और उनके घर के आंगन की तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा और खिला खिला रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे पौधे के ऊपर इस तरीके से मंजरी अगर आ रही हो तो हमें उसे हटा देना है, क्योंकि मंजरी के आने के बाद में हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और पौधा जो है अपने मंजरी को पकाने में या इसका जो बीज है उसको डेवलप करने में अपना पूरा लगा देता है ताकत को, जिससे पौधा सूख जाता है बाद में। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, पौधे के ऊपर मंजरी आ रही हो। यदि आपके पौधे आपको लगाने हो, बीज को आपको संभाल के रखना हो तो आप उनको पकाइए, वरना आप उनको हटा दीजिए। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, सारी मंजरी को आप एक साथ ना हटाएं। देखिए, मैंने इस साइड की पहले हटा दी थी और इस साइड की मैंने अब हटा रही हूँ। तो आप इस तरीके से थोड़े थोड़ा साइड से हटाते जाइए, कभी किधर से कभी किधर से, जिससे पौधे की ग्रोथ पर कोई फर्क ना पड़े। तो इसलिए कभी किसी साइड से आप मंजरी हटाइए, कभी किसी साइड से। देखिए, मेरा बड़ा पौधा था तो मैंने पहले इस साइड से हटा दी थी 2 भाग में करके, और इस तरह की मैंने आपको दिखाने की वजह से छोड़ दी थी। तो देखिए, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे और रखते हैं दूसरी बात का विशेष ध्यान कि तुलसी के पौधे को ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत ही नाजुक पौधा है। इसको 2-2.5 घंटे 3 घंटे की पर्याप्त धूप जो तेज़ होती है बहुत रहती है। ज़्यादा तेज़ धूप में पौधा झुलस जाता है, खराब हो जाता है। अगर आपका तुलसी का पौधा गमले में लगा हुआ है तो आप उसको अंदर रख सकते हैं और जब थोड़े टाइम के लिए आप बाहर भी रख सकते हैं, जिससे उसको पर्याप्त धूप मिल जाए। और धूप ज़्यादा तेज़ है तो आप पौधे को अंदर रख लीजिए। इस थोड़ी सी बात का अगर हम ध्यान रखें तो अपने पौधे को हम अच्छी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। गर्मियों में काफ़ी तेज़ धूप निकलती है, इस कारण से देखिए मैंने अपना तुलसी का पौधा शेड के नीचे लगाया है। आप देख सकते हैं ज़मीन में है लेकिन शेड के नीचे, फिर भी धूप तो बहुत तेज़ पड़ती है। इसलिए देखिए, आप चाहें तो शेड के नीचे भी रख सकते हैं पौधे को, और चाहें तो आप इस तरीके से उसके लिए शेड बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से आप शेड बना सकते हैं। मैंने ये नर्सरी वाला जो कपड़ा होता है, नर्सरी वाले यूज करते हैं, वो लिया है और इस तरीके से तुलसी के ऊपर ढक दिया है। तो इससे इसको हल्की हल्की धूप भी मिलती रहती है और सुरक्षा भी रहती है, तेज़ धूप डायरेक्ट नहीं लगती है। गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और लोगों तक भी पहुंच सके और तुलसी के पौधे की सुरक्षा हो सके। क्योंकि गर्मियों में काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है, जिसकी वजह से तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तुलसी का पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरी अहम बात पर, जो विशेष ध्यान रखना है। गर्मियों में हमें पानी जो देना है पौधे में, सुबह और शाम देना है। दोपहर में धूप निकलने के बाद पौधे में पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि अक्सर लोग जब मन आता है तब पौधे में पानी दे देते हैं, जिससे पौधे को नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको अगर पानी देना है तो आप अर्ली मॉर्निंग दीजिएगा या फिर धूप चली जाए उसके बाद, यानी शाम के बाद में देना है। और गर्मियों में आप डेली में पानी दे सकते हैं।
अब चलते हैं चौथी और बहुत ही ज़रूरी जो टिप्स है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और अक्सर लोग इस बात का नहीं ध्यान रखते हैं जिसकी वजह से पौधा खराब हो जाता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ धूप निकलती है और जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो बहुत ही जल्दी सूख जाती है और मिट्टी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो पौधे की जड़ हैं वो झुलस जाती हैं और उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है, पौधा खराब हो जाता है। तो हम इस तरीके से कुछ सूखी पत्तियां लेंगे जो अक्सर पेड़ से गिर जाती हैं और सूख जाती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे पौधे के लिए, और हम इनकी जड़ों में इनको डाल देंगे। आप देखिए इस तरीके से मैंने जड़ के में डाल रखा है। आप चाहें तो छोटे छोटे जो बुरादे के टुकड़े होते हैं जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं उस समय जो बुरादा निकलता है, या फिर छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं लकड़ी के, आप उनको भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सूखी पत्तियों को पूरी क्यारी में भर दिया है, जिससे ये नमी को सूखे रखें और इससे ये जो हमारी मिट्टी है वो सूखती नहीं है, पानी को ये पत्तियां जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें, आप अगर ज़मीन में लगा हुआ है, मिट्टी में लगा हुआ है, तो आप इस तरीके से सूखी पत्तियां मिट्टी पर डाल दीजिए पौधे की जो जड़ हैं उसके ऊपर। उससे क्या होगा कि जो मिट्टी है वो गर्म नहीं होगी, और यदि हम उस पर पानी डालेंगे तो ये सूखी पत्तियां हैं जो उसको गीली होने के बाद में मिट्टी को नरम रखेंगी, एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी को, और जिससे हमारी जो मिट्टी जल्दी से सूखती नहीं है। अगर आपके पास सूखी पत्ती नहीं है तो आपके पास यदि इस तरीके से नारियल के छिलके हों जो बेकारी होते हैं, फेंकी देते हैं, आप उनको ले लीजिए। आप उन्हें भी आप चाहें तो गमलों में डाल सकते हैं या मिट्टी की जो ऊपर है उस पर डाल दीजिए। ये पानी को एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से कर लेता है और ये काफ़ी समय तक खुद भी गीली रहती हैं और मिट्टी को भी सूखने नहीं देती हैं। इससे हमारा पौधा सूखता नहीं है और उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती है। देखिए मैंने इस तरीके से नारियल के छिलकों को दोनों तरह के पौधों में रख रखा है, डाल रखा है। मैंने जिस पौधे को गमले को अंदर रख रखा है इंडोर, उसमें भी मैंने इनको डाल रखा है जिससे पौधे में नमी बनी रहे, और जो बाहर है आउटडोर जो गमले रखे हुए हैं तुलसी के, मैंने उनमें भी इनको डाल रखा है नारियल के छिलकों को और पत्तियों को, जिससे पौधे में पर्याप्त नमी बनी रहे, हमारा पौधा सूखे नहीं, हरा भरा रहे हमेशा। आप भी इन सरल से उपायों को अपना करके अपने तुलसी के पौधा को बचा सकते हैं और हरा भरा हमेशा के लिए रख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई तुलसी जी के बारे में पूछना हो तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।